मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आएगा तो आपका मन भी क्वेश्चन को लाइक करेगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझिए कि निकालना क्या है, डिविजिबल है, फैक्टर है, रिमाइंडर निकालना है। जब तक ये मीनिंग समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चन तो बस फिर आपके लिए अनजान से रहेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आता है। ठीक है, इसलिए मैंने डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लिखे हैं। डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना था, यहाँ डिविजिबल बचा तो भी निकालना था, यहाँ दो पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड किया गया और दो रिमाइंडर निकाले और दोनों को आपस में देखो आपने क्या किया, इक्वल रख दिया। क्यों रख दिया इक्वल? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है इन ईच केस सेम। ठीक है, अब हम एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से हम लोग, फिर मैं एक शीट बना के आपको भेजूंगा बिल्कुल इन क्वेश्चन को जैसी, उसकी आप प्रैक्टिस भी करिएगा। चलिए ये देखिए क्वेश्चन क्या है। व्हेन दिस पॉलिनोमियल लीव्स रिमाइंडर 3, इसको किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 3। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 3। दिया हुआ है रिमाइंडर 3। चलो फिर दोबारा, एंड लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और जब मैं इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो दो बार डिवाइड करना है, दो बार रिमाइंडर दे रखा है, कह रहा है कि बताइए p और q होंगे, क्या आंसर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले इस पॉलिनोमियल को नोट करते हैं क्या है। द सॉल्यूशन इज fx इक्वल्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स और प्लस का 6। ठीक है, चलिए लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आई 3। सो क्या लिखूं, रिमाइंडर। बताओ भाई, x की जगह 3 लिखा क्योंकि यहाँ x का आंसर 3 आया। बताओ रिमाइंडर किसके इक्वल आना चाहिए 3 के, तो रिमाइंडर आना चाहिए 3 के इक्वल। ये वाला 3, ये वाला 3 नहीं है, आप कोई समझे कंफ्यूज हो जाओ। ये 3 रिमाइंडर है और ये x माइनस 3 कौन सा फैक्टर है जिससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो जब मैं इसे 0 के इक्वल रखूंगा तो 0 चांस की बात है कि दोनों 3 आ रहे हैं। ठीक, चलिए जहां जहां x है 3 पुट करो, जहां जहां x है 3 पुट करो। 3 क्यूब p मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर क्यू मल्टीप्लाई 3 प्लस 6। ठीक, ये आप निकाल रहे हो रिमाइंडर। बताओ जब आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा 3, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया 3। यहाँ पूरा डिविजिबल हो रहा था तो याद करिए मैंने इस क्वेश्चन में लिखा था रिमाइंडर को 0, लेकिन यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ 3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा, देखो ये कहा कि रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो जहां जहां x से 3 पुट किया तो रिमाइंडर भी 3 आना चाहिए। 27 प्लस 9p प्लस के 3 क्यूब प्लस का 6, 3 इक्वल 27 में ये 6 प्लस करो कितना हो गया 33। 9p प्लस 3 क्यूब, इस 33 को इधर ले आओ, माइनस का 33, ये बच गया 9p प्लस 3 क्यूब। जरा दोनों को माइनस करो 30, इन दोनों में 3 कॉमन ले लो, देखो ये बच गया 3p प्लस क्यूब। ये देखो दोनों में 3 कॉमन है, देखो 3 3 या 9 और 3 बन गया 3। अब इस 3 को डिवाइड में ले आओ तो माइनस 30 अपॉन 3, यहाँ बच गया 3p प्लस क्यू। बताओ क्या बच गया, माइनस का 10 और 3p प्लस क्यू। ठीक, इस 3p को भी इधर ले आओ तो माइनस का 3p। बताओ, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आपने क्यू का आंसर निकाल दिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप p का आंसर निकाल लो। मुझे लगता है कि p का आंसर फ्रैक्शन में आएगा, इसमें मैंने p का आंसर नहीं, मैंने तो q का आंसर निकाल लिया। क्या किया, इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x था मुझे x माइनस 3 से डिवाइड करना था तो मैंने x की जगह 3 लिख दिया, और रिमाइंडर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3, तो रिमाइंडर को 3 के, जो रिमाइंडर चल रहा है इसे 3 के इक्वल रखा और एक इक्वेशन बन गई, q का आंसर आ गया। ठीक, देखो ये 33 इधर आके माइनस का हो गया, 3 इन दोनों में कॉमन लेके डिवाइड में ले लिया और ये कट गया, और ये 3p भी इधर आ गया, q का आंसर आ गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल देखिए क्या है, यही। अब इसको पहले तो x माइनस 3 से डिवाइड किया था, ठीक है, अब किससे डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, तो फिर से इसको लिखते हैं, इस पॉलिनोमियल का फिर से नाम fx
और एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू एक्स प्लस के 6। बताओ भाई अब की बार किससे डिवाइड करना है? x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू 2। सो कौन बताएगा? अब की बार रिमाइंडर, जब मैं x की जगह 2 पुट करूंगा, ये x की जगह 2 पुट करूंगा, तो बताओ लीव 0, रिमाइंडर अब की बार 0, तो रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखना है। तो चलिए जहां जहां x है पहले 2 पुट करते हैं। 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर क्यू इंटू 2 प्लस 6 और किसके इक्वल रखेंगे? 0 के। देखो 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4p प्लस के 2 क्यू प्लस का 6। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14 प्लस 4p प्लस 2 क्यू। इस 14 को इधर ले आओ, 4p प्लस 2 क्यू। जरा इसमें से 2 कॉमन ले लो, देखो क्या बच गया? 2p प्लस क्यू। देखो 2 टू 4, 2 × 2। इस 2 को डिवाइड में ले लो, इस 2 को डिवाइड में ले लो। बताओ भाई माइनस के 14 अपॉन 2, देखो 2 डिवाइड में आ गया। बताओ उस साइड क्या बच गया? 2p प्लस क्यू। बताओ कट के क्या बच गया? माइनस का 7 2p प्लस क्यू। इस 2p को भी इधर ले आओ, -7 माइनस का 2p। बताओ क्या बच गया? क्यू। देखो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 2। ये देखो ये यहां से क्वेश्चन है, ये देखो फिर से एक बार x की जगह 2 लिखा, सॉल्व करते चले गए, 4p 14 को इधर ले गए, माइनस का 14 हो गया। कैलकुलेशन का तरीका है 2 कॉमन ले लिया, आसान करना है काम को, डिवाइड में ले आए 2 को और अब 2p को भी। अब बताओ इक्वेशन 1 में भी क्यू का आंसर और इक्वेशन 2 में भी किसका आंसर? क्यू का। बताओ क्यू के कितने आंसर आ चुके हैं? 2। एक क्यू का आंसर इक्वेशन 1 में आया, एक क्यू का आंसर इक्वेशन 2 में आया। तो हम यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर मैं जगह बना रहा हूँ और यहाँ मैं हेडिंग लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए क्यू के दो आंसर हो गए, दोनों को इक्वल रखते हैं। माइनस के 10 माइनस के 3p को माइनस के 7 माइनस के 2p के इक्वल रख दिया। ये देखो, ये देखो, ये भी क्यू का आंसर और ये भी क्यू का आंसर। एक ही क्वेश्चन में क्यू के कितने आंसर आ गए? 2, तो दोनों का आपस में इक्वल रख दिया। अब माइनस के 10 7 को इधर ले लो, प्लस के 7 और माइनस के 2p, ये 3p इधर जाकर प्लस का हो गया। ठीक है, देखो माइनस के 3p ने उधर जाके प्लस क्या हो गया, ये -7 का इधर आकर प्लस का हो गया। क्या बच गया? -3 और माइनस के 2p और प्लस के 3p क्या बच गया? p। देखो p का आंसर क्या आ गया? 3। ये देखो मैंने आपके सामने आंसर लिखे हुए, p की वैल्यू -3 आ गई। देखो अब क्या करें क्यू का आंसर निकालने के लिए? p के इस आंसर को चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी है, तो आपके पास क्यू का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे या मैं करके दिखाऊं? बोलो करके दिखाऊं? चलो कर देता हूं। p का ये आंसर क्या लिखूं? पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो 1 में पुट करते हैं। क्यू इक्वल्स माइनस के 10 माइनस के 3 मल्टीप्लाई, बताओ भाई p का आंसर क्या आया था? माइनस के 3 माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस 3 3 9। बताओ भाई क्यू का आंसर क्या आ गया? क्यू का आंसर -1। देखो ये रहा क्यू का आंसर -1। ठीक, क्यू की वैल्यू आ रही है -1 और p का आंसर आ रहा है -3। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो 1 2 3 4 क्वेश्चन किए, थोड़ा सब में चेंज था थोड़ा थोड़ा। ठीक, अब एक और क्वेश्चन करते हैं जैसे ये 4 क्वेश्चन पक्के हो गए। अगर आपको मीनिंग समझ में आ रहा है तो फिर अच्छा समझ में आएगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझना जरूरी है। देखिए आइए नया क्वेश्चन करते हैं, इसको आप मिटा देते हैं। Can I find a and b if this polynomial has this and this another factor? देखा आपने? अब इन क्वेश्चनों में थोड़ा इससे क्या फर्क हो गया? एक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर है? 2। यहां आया था एग्जैक्टली डिविजिबल, यहां है फैक्टर है। और बात एक ही है भाई, जब कोई किसी से पूरा पूरा कट रहा होगा तो वो उसका फैक्टर तो होगा ही, तो लिखने का तरीका अलग हो गया। तो जब भी कोई किसी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो भी रिमाइंडर 0 होगा, और
जब कोई किसी का फैक्टर होगा तो भी क्या होगा रिमाइंडर 0। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में पी और क्यू निकालना था, बताओ यहाँ रिमाइंडर क्या था 3 और यहाँ रिमाइंडर क्या था 0, लेकिन यहाँ पर दोनों के दोनों रिमाइंडर क्या होगा 0, क्योंकि दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता होगा। आइए फिर भी करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं f(x) इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस का ax² और माइनस का 13x और प्लस का b। बताओ भाई सबसे पहले किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से, 0 के इक्वल रखो। बताओ सो रिमाइंडर, बताओ भाई जब मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो रिमाइंडर को किसके इक्वल रखूंगा 0 के। यहाँ रिमाइंडर 3 था, यहाँ रिमाइंडर 0 था, यहाँ रिमाइंडर किसके इक्वल है 0 के। क्यों है रिमाइंडर 0 के इक्वल, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कि ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। अब आपको ये बताना है कि आप a और b की यहाँ क्या वैल्यू पुट करो जिससे ये इससे पूरा पूरा कट जाए। तो आइए a और b का आंसर निकालते हैं, जैसे p और q का निकाला था। तो चलिए जहां जहां x लिखा हुआ है अब सब जगह क्या पुट कर दूंगा मैं 1। आइए पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 क्यूब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b। बताओ भाई क्या लिखो इसकी जगह 0। देखो फैक्टर है, अब जब कोई किसी का फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर किसके इक्वल होगा 0 के। 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 13 into 1 13 प्लस का b। बताओ भाई 1 में से 13 गया माइनस का 12 माइनस का a प्लस का b। क्या करो 12 को इधर ले आओ, a को इधर ले आओ और इधर क्या रह गया b। जैसे उधर क्यू के 2 आंसर निकाले थे, अब देखो मैं इधर किसके 2 आंसर निकाल रहा हूँ b के। आपकी मर्जी है a के निकाल लो, a को इधर ले आओ, लो a को इधर ले आओ तो 12 प्लस b आ जाएगा, माइनस 12 प्लस b। चाहे b के निकाल लो, इन दोनों को इधर ले आओ। चलिए अब की बार इसका फैक्टर तो x माइनस 1 था, अब इसकी बार फैक्टर कौन है x प्लस 3। फिर से उतारते हैं, लो अब फिर से उतारते हैं फंक्शन f(x) x क्यूब माइनस ax² माइनस 13x प्लस b। अब की बार किससे डिवाइड करना है x प्लस 3 से, 0 के इक्वल रखो। बताओ भाई x की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3। सो रिमाइंडर x की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे 0 के। देखो x की जगह माइनस 3 पुट किया और रिमाइंडर 0 के, क्योंकि फैक्टर है। जब भी कोई किसी का फैक्टर होगा उसमें आप रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। जब भी कोई पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा होगा तब भी आप रिमाइंडर की वैल्यू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। चलिए जहां जहां x है माइनस 3 पुट करते हैं। चलो भाई माइनस 3 ऐसे ब्रैकेट में माइनस 3 प्लस b। क्या लिखो इसकी जगह 0। ध्यान रखना माइनस 3 का क्यूब माइनस के 27 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के 9 माइनस माइनस प्लस 13 3 जा 39 प्लस b। चलो भाई 0 माइनस 27 और माइनस के 27 और प्लस के 39 प्लस माइनस माइनस और 9 में से 7 गए 2 और 3 में से 2 गया 1। देखो और प्लस का साइन आएगा और माइनस का 9 है और प्लस का b। देखो ध्यान से माइनस का 27 और प्लस के 39 12 बच गए। अब b का आंसर निकालने के लिए इस 9 को इधर ले आए, माइनस का था ना इस साइड आके प्लस का हो गया और ये 12 भी इधर आके माइनस का हो गया। बताओ किसका आंसर आ गया b का। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्यू के 2 आंसर निकाले थे, ऐसे इस क्वेश्चन में मैंने किसके 2 आंसर निकाले b के। ठीक है, अब देखो b के 2 आंसर आ गए। अब b का ये आंसर और ये आंसर कितने, एक ही क्वेश्चन में b के कितने आंसर हो गए 2। तो मैं लिखूंगा यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। बताओ भाई क्या है 2 इक्वेशन। पहली इक्वेशन में b का आंसर था 12 प्लस a और दूसरी इक्वेशन में b का आंसर था 9a माइनस 12। ये देखो यहाँ था 12 प्लस a या 9a माइनस 12। क्या करो ये जो माइनस का 12 है ना इसको इधर ले आओ, ये प्लस का 12 हो जाएगा और ये जो a है इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा। ये बच गया 8a, ये हो गया 24। बताओ भाई a की वैल्यू 24/8। बताओ भाई a का आंसर 3 आ गया। देखो मैंने लिखा हुआ है a का आंसर 3, ये देखो ये रहा। अब इस a के आंसर को आपकी मर्जी है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, आपकी मर्जी है सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। करो a का ये आंसर, चलो
तो बी इसे क्या लिखो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। चलो भाई बी का आंसर था 12 प्लस ए, 12 प्लस 3, बताओ भाई क्या आंसर आ गया, बी का आंसर आ गया 15। ये रहा बी का आंसर 15। ठीक है, आया कुछ समझ में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं सेकंड चैप्टर के कुछ आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड और कुछ और इससे मिलते जुलते और भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन अगली वीडियो में लिख के लाऊंगा और कराऊंगा। आपकी अगर ड्यूटी सही हुई, आपने मेरे साथ साथ रिवीजन कर लिया तो चैप्टर आपका हो जाएगा, और रिवीजन नहीं किया तो आप ही को आगे मुश्किल आएगी। फिर आप हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपको नहीं पढ़ाया। हम कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि जैसे आप हमारे सामने बैठे हो और हम आपको लाइव पढ़ा रहे हो, बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, आप ही को अच्छा और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जो मैंने समझाए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करिए, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। जरूर प्रैक्टिस करनी है। हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू।